हेलो विकी जी, नमस्कार। मैं कल्पेश राज कुबल, महाराष्ट्र टाइम से। मैं सबसे कैसे पहले तो करते हैं आप? अच्छा, मैं आपसे पूछना था कि आप कैसे, आप कैसे, आपके कैसे दिन चल रहे हैं? टिप टॉप अच्छे चल रहे हैं। बस लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 अक्टूबर को एक फिल्म आ रही है, देखिए। और उस फिल्म के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप थक गए होगे शायद एक ही सवाल से और बार बार नहीं नहीं देते नहीं, देते हुए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं मैं ट्राई करूंगा कि कुछ अलग सवाल भी आपको पूछ ले। मैं नहीं नहीं मतलब कल्पेश, एक साल 1.5 साल जो हम घर पे बैठे हैं कोविड के चलते, तो हाँ अभी हाँ। बहुत ज्यादा निकल रहा है। और 200 बार बोल सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं पूछ रहा हूँ कि जो गैंग्स ऑफ वासेपुर से जो आपकी जर्नी शुरू हुई एज असिस्टेंट डायरेक्टर, बाद में मसान से लीड के अब तक का जो आपका जर्नी है सरदार उधम जी की फिल्म के तरफ, ये सब जर्नी की तरफ आप कैसे देखते हो? अ, बहुत कुछ सीखने को मिला इस जर्नी में, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे सीढ़ी का हर एक कदम चढ़ने का मौका मिला। मतलब वो अचानक से कुछ, ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे एक एक चीज, पहले एडी बना, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के पिक्चर कैसे बनती है वो सीखने का मौका मिला। वहां से जिस फिल्म में वो मौका मिला उसमें इतने दिग्गज एक्टर थे, मनोज बाजपेयी, ऋचा चड्ढा, पीयूष मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, नवाज भाई। ये सबका थिएटर बैकग्राउंड देख के मुझे लगा यार थिएटर करना चाहिए। अगर एक्टर बनना है तो थिएटर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर बम्बई में थिएटर करना शुरू किया 3-4 साल। तो बहुत लोगों के साथ थिएटर करने का मौका मिला, नसीर साहब, मानव कौल, कुमुद मिश्रा, बहुत सारे यंग, जो अंडर 25 के यंग लोग थे, राइटर्स, डायरेक्टर्स, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर थिएटर में कभी एक्टिंग करता था, कभी बैक स्टेज करता था, तो कभी लाइट्स करता था, साउंड करता था। तो सब कुछ किया, तो बहुत कुछ सीखने का मौका वहां पे भी मिला। साथ में फिर मैंने ऑडिशन देना चालू किया। फिर ऑडिशंस देना चालू किया तो फिर बहुत धक्के खाए। कुछ हाँ आए तो बहुत सारे ना आए। तो धीरे धीरे उसमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ऑडिशन में क्या होता है कि आपको पता लगता है आप कितने पानी में हो एज एन एक्टर, क्योंकि घर पे अकेले बैठ के दिमाग में तो आप मार्लन ब्रांडो होते हो। फिर बाद में जाके, कभी जाके 100 लोगों के बीच में एक्टिंग करना होता है, तो आपको मालूम पड़ता है कि अरे बाकी लोग मेरे से भी अच्छे हैं, तो आपको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सीखते चले गए और हर कदम पे, और धीरे धीरे गॉड वॉज काइंड की अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हुआ। पहले मसान आया, जुबान, रमन राघव। फिर धीरे धीरे फिर 2018 से काफी मतलब जैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा से भी अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे राजी हो, मनमर्जियां हो, संजू। फिर उरी आई। उरी ऑफ कोर्स चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। मतलब घर घर तक पहुंचा दिया मुझे उस फिल्म ने। एंड फिर अभी भूत आई थी पैंडेमिक से पहले, और अब जाके सरदार उधम आ रही है। सुजीत सर के साथ काम करने की इच्छा हमेशा से थी, और अब फाइनली वो काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों के पास एक क्रांतिकारी की कहानी लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो जो ये सब किरदार है आपके, जो दीपक, संजय या इकबाल, पारस हमने किया था, कमली किया था संजू में, मनमर्जी का खुद विकी का आपका रोल था, उरी का मेजर का रोल है, ये सब रोल है, जो ये सब रोल आपने चूज किए या आते जैसे ऑफर आते गए और आप करते गए? क्या सीक्वेंस था इस सब का? आ, ये देखिए, मैं मनमर्जियां से पहले तक जितनी फिल्में मैंने की हैं, चाहे वो संजू हो, राजी हो, लव पर स्क्वायर फुट, मसान, रमन राघव, जुबान, ये सारी फिल्में मुझे स्क्रीन टेस्ट के बाद ही मिली हैं। मुझे ओके। ऑडिशन देना पड़ा था, जहाँ पे डायरेक्टर्स ने बहुत से एक्टर्स को ऑडिशन किया, फिर जाके मुझे वो फिल्में मिली। मनमर्जियां वॉज द फर्स्ट फिल्म जो मुझे ऐसे ही साइन कर लिया गया था कि विकी तू ही करेगा। तो उसमें ग्रेट। स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ था, तो मेरे लिए बहुत नया था वो, कि मेरे को पहली बार ऐसे सीधा साइन किया गया है। तो मनमर्जियां से फिर उरी में फिर वैसे ही हुआ, फिर भूत, और अभी फिर बाद में ऑडिशन तो नहीं देना पड़ा है अभी तक। पर ऐसे ग्रेजुअल एक जर्नी रही है। तो और पर हमेशा ये फिल्में वही फिल्में थी जो मैंने जब सुनी, जब की, तो एक 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 दिल से कुछ मेरे आवाज आई थी कि हाँ यार ये फिल्म ने मुझ पे असर की, मुझे कुछ दिल को बात छुई, तो ऑडियंस को भी शायद छुएगी। तो उसी फेथ के साथ, और सारे डायरेक्टर्स थे जिनके साथ मुझे काम करने की बहुत इच्छा थी, तो कहीं ना कहीं सब कुछ साथ में बैठ ही गया, और फिर उस उन फिल्मों पे काम करने की का डिसाइड किया। डेफिनेटली मैंने सरदार उधम जी का अपना ट्रेलर देखा। तो उसमें फिल्म में आप कई सारे किरदार निभा रहे हो जो रियल लाइफ में सरदार जी ने निभाए थे, वो गेटअप जी। किए थे, वो सब गेटअप आप उनकी छवि आप पोर्ट्रेट करने वाले हो। तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत था, क्योंकि जब आप एक बायोपिक करते हो तो आपके एक कुछ डूज एंड डोंट सेट हो जाते हैं, आप कहीं भी फैल नहीं सकते। तो
तो मतलब वो अगर आपके पास रोमांटिक कॉमेडी हो जो फिक्शन हो तो आप बिल्कुल मजे लेके कर सकते हो, स्क्रिप्ट में चेंजेस कोलैबोरेटिवली कर सकते हो कि अरे यार इसमें सीन और बेटर हो रहा है, कुछ मस्ती हो रही है, कुछ ये हो रहा है। पर जब बायोपिक होती है एक सीरियस कैरेक्टर के बारे में, उनकी एक सीरियस जर्नी रही है, और तो आपको फैक्चुअली राइट होना बहुत जरूरी हो जाता है। डेफिनेटली। फिर कल्पेश आयुध है आपका शायद वीडियो। यस यस यस, आई एम देयर। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो फैक्चुअली करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके ओके। एंड तो हम लोग मतलब काफी इसमें रिसर्च गई है। रिसर्च मटेरियल के मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए जिसमें हमें पता लगा कि अच्छा सरदार उधम की जर्नी ये रही है। तो पता लगा कि वो कितने देशों में घूम चुके थे, और मतलब उन सब देशों में कभी उनका पासपोर्ट शेर सिंह का था, कभी उदय सिंह का था, कभी फ्रैंक ब्राजील बने थे, कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद, कभी उधम सिंह। तो वो सबके लुक्स अलग थे, पहचान अलग थी। तो वो सब लुक्स और वो सब क्रैक करने के लिए एक बहुत पूरी टीम थी, प्रोस्थेटिक्स की, मेकअप की, कॉस्ट्यूम की। तो सबने मिलकर आई थिंक बहुत बखूबी वो लुक्स क्रिएट किए हैं। और हम सबका वो एफर्ट था कि जो भी हम क्रिएट करें वो बहुत जेन्युइन लगे। डेफिनेटली। बस सुजीत सरकार जी के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा था? मतलब जैसे आपने बोला कि आपको उनके साथ काम करना था, तो ये सब अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था। पहले तो अनलर्न करना पड़ा बहुत कुछ, जो भी अपने आप को बोलना पड़ा कि तेरे को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो फिर घड़े को खाली करके सुजीता को पकड़ाया, बोला कि अबे आप भरो इसमें, क्या आपको उधम सिंह भरने का है। तो उस पे मतलब पूरा सरेंडर ही करना पड़ा था। एंड उसी में सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिला। और उनका भी थिएटर बैकग्राउंड रहा है, वो दिल्ली में थिएटर करते थे, मैं बॉम्बे में करता था। तो जो उनका शूटिंग स्टाइल है वो बहुत थिएटर वाला है, कि जेन्युइनली आपको जब हेयर कॉस्ट्यूम मेकअप में आ जाते हो और आप सेट पे आते हो तो ऐसा लगता है मंच है एक, और वो दुनिया डेफिनेटली। आपके लिए बना दी है। अभी आप परफॉर्म करो, कई बार मेरे को मालूम नहीं होता था कि कैमरा किधर है। ओके। वो ऐसा ऐसा फ्रीली और इतना रियल वे में शूट करते हैं। तो बहुत बहुत मजा आता है। और बहुत फास्ट डायरेक्टर भी है, वो दो टेक के ऊपर टेक ही नहीं लेते। तो आपको ओके। मालूम है कि सब एक्टिंग पहले टेक में निकालनी पड़ेगी, वरना वो दो टेक के ऊपर जाएगा नहीं। सो बहुत मजा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस इंटरव्यू के थ्रू आप उनसे क्या बात क्या शेयर करना चाहोगे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनसे क्या कहना चाहोगे जो आप अब तक आपने नहीं कही हो? सॉरी, किन से? सुजीत सरकार जी से हाँ। ऐसी कौन सी बात आप शेयर करना चाहोगे उनकी, कि अब तक आपने उन्होंने उनको बताई नहीं है? नहीं नहीं, सब बात करते हैं हम। अभी तो मतलब जब एक डायरेक्टर और एक एक्टर का रिश्ता बहुत ट्रांसपेरेंसी का होता है। मतलब हम लोग एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स भी शेयर करते हैं, पर वीकनेसेस और ज्यादा शेयर करते हैं, ताकि बराबर। एक दूसरे को हम लोग संभाल ले, ज्यादा एक्टर को डायरेक्टर संभाल ले, तो हमारा रिश्ता ही ऐसा होता है कि आप चाहे ना चाहे आपको पूरा ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा एक दूसरे से। तो ऐसा कोई बात है नहीं जो मैंने उनसे की नहीं हो, जो मन में हो। डेफिनेटली। और आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी तब आपने मेंटल हेल्थ के बारे में आपने कहा था कि मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए इस तरह की किरदार निभाते हुए, तो उसको एलाबोरेट करते हुए आप आगे क्या कहना चाहोगे? आपको एक्चुअली अपने सेंटर में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आप दूसरा किरदार एक निभाने जा रहे होते हो तो कई बार आपको पता नहीं होता आप कितने घुस जाते हो उसमें, तो किरदार आपको कितना अपने अंदर ले लेता है। और जब एक फिल्म ऐसी होती है जो बहुत रियलिज्म से जुड़ी होती है और बहुत रियल वे से शूट हो रही है, तो कई बार आपके लिए वो लाइंस थोड़े ब्लर हो जाते हैं, कि मतलब आप कितना उसमें चले गए हो, कितना उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो अपनी निजी जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं आप अपने जब कोर से जुड़े हुए हो तो ज्यादा मतलब ऐसे उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पर हाँ, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रांग इमोशनल स्पेस। और आपको भी स्कार भी एक आया था, आपको चोट लगी थी आपको? हाँ, वो शूटिंग हम शुरू करने वाले थे रशिया में, उससे एक हफ्ते पहले दूसरी फिल्म खत्म कर रहा था। तो उसमें सेट पे दरवाजा एक मुंह पे गिर गया, तो इधर पूरा फट गया और 13 स्टिचेस आ गए। तो वो यहाँ पे रियल भी गुजरात में जैसा था? टाके लगे और रशिया में जाके उतार के शूटिंग शुरू की, तो तब ये स्कार था। तो सुजीता ने बोला अभी स्कार के साथ ही शूटिंग करते हैं, उधम सिंह को भी हम लोग स्कार दे देते हैं। तो वो जो डेफिनेटली। स्कार आप देख रहे हो फिल्म में वो रियल है। डेफिनेटली। उरी, सरदार उद्यम या सैम बहादुर आप आगे करने वाले, ये सब पेट्रियोटिक मूवी का बैक टू बैक है। आने वाले समय में एक रोमांटिक हीरो, रोमांटिक ड्रामा आप करना चाहोगे क्या? स्टोरी में है आपको? नहीं, मैंने एक्चुअली इस साल 2 खत्म किए जो रोमांटिक कॉमेडीज हैं। तो वो आपको जल्द ही मतलब अगले साल में ही वो आपको देखने को मिलेगी। मिस्टर ले ले क्या और कुछ प्रोजेक्ट भी है जी, मिस्टर ले एक ले के यशराज अलावा? के साथ और एक धर्मा के साथ की है। अरे उसकी वाह, अरे वाह। ऑफिशियल अनाउंसमेंट और डिटेल्स तो उनकी तरफ से आएंगी।
डेफिनेटली। मुझे एक बात पूछनी है कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में कौन से स्टार के साथ या कौन से एक्टर के साथ आपकी कंपटीशन है या नहीं है? क्या आप क्या सोचते हो? कंपटीशन तो यार मेरे साथ ही है। मेरे को अपने पिछले फिल्म से बेटर काम करने का है। यू नो, विद एवरी फिल्म आई वांट टू शो कि यार मैं और बेटर कर सकता हूँ, अपने आप को भी दिखाना है और ऑडियंस को भी दिखाना है। यू नो, तो आई थिंक आजकल आजकल हर एक्टर उसी मेंटल स्पेस में है कि यार अपने आप को और कैसा बेटर कर सकते हैं। ये मतलब वो जो बात है कि किसके साथ कंपटीशन है, कुछ ऐसा है, वो अभी वो ऐसा होता नहीं है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हाँ हूँ, जी। पर जेन्युइनली अगर आप कभी बॉम्बे, आप कहाँ पे हैं? बॉम्बे में ही है ना? परल में रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, परेल में ही हो परल ना? में तो ही रहते कभी आप सेट पे आके देखोगे या कभी ऐसा कुछ स्क्रीनिंग्स पे आके देखोगे ना, जेन्युइनली वैसे ही होता है कि हम लोग जेन्युइनली एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और जेन्युइनली एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। और इवेंचुअली जो कंपटीशन है, जो जेन्युइन सेंस में कंपटीशन होता है, वो खुद से ही होता है कि यार हो। पिछले फिल्म में ऐसा हुआ था, अभी यू हैव टू मेक श्योर कि अगले फिल्म में और लोग पसंद करें। यू नो, तो कंपटीशन वही है यार। मैं पिछले हफ्ते शिद्दत फिल्म देखी, आपने भी शायद देखी होगी शिद्दत फिल्म। मैं जब जब सनी का क्लोजअप आता था तब मुझे आपकी याद आती थी। अच्छा, आपकी और सनी की क्या बातचीत होती थी फिल्म देखने के बाद? फिल्म देखने के बाद तो यार देखो, मेरे को सनी का काम बहुत अच्छा लगा था। और मैं मतलब भाई भी हूं, पर ऐसा कुछ काम देखता हूं तो मैं थोड़ा ऐसा पेरेंट भी बन जाता हूं कि मैं इमोशनल हो जाता हूं। तो अरे तो वाह। तो अच्छा लगता है। हम लोग दोनों ने बहुत मेहनत की है इन अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो जब वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, काम होता है, लोगों को काम पसंद आता है, तो यार बहुत खुशी का पल होता है ये पूरे परिवार के लिए। डेफिनेटली। और मेरा लास्ट सवाल है कि आप शायद जवाब देंगे या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं पूछना चाहूंगा, आपकी रिलेशनशिप आपकी रिलेशनशिप में का क्या क्या है? आपकी रिलेशनशिप के बारे में बताइए आप। अरे क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। Sorry, Kalpesh, we're सबकी running out of रिलेशनशिप time. वर्क इन प्रोग्रेस है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Great. आपकी Thank you, स्माइल भी बता रही Kalpesh. है सब कुछ। थैंक यू आपकी स्माइल भी बहुत कुछ बता रही है। आपकी स्माइल ये बता रही है कि पूरा इंटरव्यू आपने ये सवाल के लिए किया था। अरे वाह, अरे वाह। आप अभी जर्नलिज्म में आने वाले हो फिर? नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक दुनिया है। आप कीजिए। कोई बात नहीं। और अब जाते जाते आपको शुभकामनाएं इस फिल्म की। और आई थिंक मुझे लिंक भी आ चुकी है फिल्म की रिव्यू के लिए, तो मैं प्लीज देखूंगा। कल्पेश, आप आज देखना। रात ही आपको रिव्यू लिख लूंगा। प्लीज, थैंक यू कल्पेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Kalpesh. Thank you.